नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। और मैं हरिओम, आप सभी का हरिओम सर जीएस में स्वागत करते हैं। तो आज ही हमारी पहली क्लास होगी, क्योंकि अभी हमने कैमरे के सामने, ये हमारी आज पहली क्लास है जो हम आपके सामने मतलब पढ़ाने जा रहे हैं। और इससे पहले हम वैसे क्लास तो लेते रहते हैं, लेकिन ये कैमरे के सामने आज मेरी पहली क्लास है। और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। तो बात ये है, कैमरे के बाद अभी पहली बार आए हैं तो थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा या आप लोग मोटिवेट करते रहे तो कुछ अच्छा कर जाएंगे इसमें भी। तो आप लोग यूँ सपोर्ट बनाए रखिए। और आप बड़े या छोटे भाई बहन जो भी हों, थोड़ा जो गलतियां होती रहे उसमें थोड़ा सुधार बताते रहिए, क्या सुधारना है क्या नहीं, अभी क्या मतलब सुधार करना है क्या नहीं। कैसे अभी थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन आपको ये विश्वास दिला सकते हैं, हम जो भी पढ़ाएं, जो भी कंटेंट देंगे, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आपको महसूस होगी। उसमें आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम मृदा पढ़ाएंगे। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या पढ़ाएंगे? मृदा। इसमें क्या पढ़ाएंगे आज हम इसमें मृदा पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज मृदा पढ़ाएंगे। तो देखते हैं मृदा का संगठन पहले। क्योंकि आपको पहले मृदा के बारे में थोड़ा व्यू पता होना चाहिए कि मतलब पढ़ना कहाँ से और कहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो मैं इसे लगभग 0 पॉइंट से लेके चलेंगे, आपको मतलब 0 से हीरो पॉइंट तक आपको पहुंचा देंगे मृदा चैप्टर में। आपका कोई भी क्वेश्चन यूपीपीएससी तक का क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, मृदा चैप्टर से नहीं छूटेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो देखते हैं आगे मृदा में। अब मृदा संगठन पढ़ते हैं। मृदा ह्यूमनस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगभग इसमें कितनी होती है? मृदा संगठन जो इसके मृदा में जो ह्यूमनस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5 से 10% होती है। ह्यूमनस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5 से 10% होती है। मृदा संगठन में पहला पॉइंट लिखेंगे, ह्यूमनस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5 से 10% होती है। और खनिज पदार्थ, इसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं वो होते हैं 40 से 45%। खनिज पदार्थ कितने होते हैं? 40 से 45%। ह्यूमनस और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 5 से 10%। 5 से 10%। और इसमें मृदा जल लगभग होता है 25%। मृदा वायु देख लीजिए, मृदा वायु होती है 25%। मृदा वायु कितनी होती है? 25%। तो आप लोगों को समझ में आ गया। मृदा संगठन ह्यूमनस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो होती है इसमें 5 से 10% होती है। खनिज पदार्थों की मात्रा होती है 40 से 45%। और जो मृदा जल होता है वो होता है 25%। मृदा जल कितना होता है? 25%। और मृदा वायु जो होती है वो भी होती है कितनी? 25%। आगे देखते हैं जो उष्ण कटिबंधीय मृदा होती है,
जो उष्णकटिबंधीय मृदा में क्या होता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। लेकिन आगे देखते हैं पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 100% होती है। पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 100% होती है। मृदा मृदा एक बार देखते हैं मृदा संगठन के बारे में। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5 से 10% होती है। मृदा संगठन में एक बार देखते हैं, मृदा संगठन में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो होती है वो 5 से 10% होती है। खनिज पदार्थों की मात्रा होती है वो 40 से 45% होती है। मृदा जल की मात्रा 25% होती है और जो मृदा वायु की मात्रा होती है वो भी 25% होती है। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो होती है वो होती है कम होती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, 100% होती है। पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 100% होती है। तो आप लोग ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं। आगे मृदा का स्वरूप पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, मृदा का स्वरूप। लगभग ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं मृदा का स्वरूप। पीएच मान देखेंगे, क्षारीय देखेंगे, अम्लीय देखेंगे, उदासीन देखेंगे, उसके सुधार देखेंगे मृदा के। मृदा का स्वरूप इसमें क्या देखेंगे, पीएच मान। ये आपको पता ही होगा, जो 7 होता है, 7 पीएच होता है वो होता है उदासीन। 7 पे क्या होता है, उदासीन। और जो 7 से ज्यादा होता है वो होता है क्षारीय। 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय। सेकेंड, और जो 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय। 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय, और 7 से कम होता है अम्लीय। और 7 होता है वो होता है उदासीन। 7 क्या होता है, उदासीन। और जो पौधों की क्रियाएं होती हैं, इसमें जो पौधे, यहां से देखिए, इसके बीच में जो होता है वो पौधों की क्रियाएं जो कुछ होती हैं, पौधों में जो क्रियाएं होती हैं वो टोटली इसके बीच में होती हैं। पौधों की क्रियाएं 7.5 से और 6 के बीच में होती हैं।
लेकिन उदासीन किस पे होता है? 7 पे होता है। उदासीन से जो ऊपर बढ़ते हैं हम, तो उदासीन से ऊपर जितना हम बढ़ेंगे वो क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी, उदासीन से नीचे आएंगे अम्लता बढ़ती चली जाएगी। अब क्षारीय मृदा क्या होती है? क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय मृदा में क्या होता है? क्षारीय मृदा में पोटेशियम क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय मृदा में क्या होता है? पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। और इसके सुधार के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जिप्सम पाइराइट। जिप्सम और पाइराइट इसके सुधार के लिए प्रयोग करते हैं। सुधार के लिए क्या करते हैं? क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्षारीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं? जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग करते हैं। अगर क्षारीयता को कम करना हो तो जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम और पाइराइट का। अब देखते हैं अम्लीय अब देखते हैं अम्लीय मृदा में क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा में क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है। और जब हमने क्षारीय में क्या बताया था? पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। लेकिन उसमें जो सुधार के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जिप्सम और पाइराइट। सुधार के लिए क्या प्रयोग करते हैं क्षारीय में? जिप्सम और पाइराइट। और अम्लीय में क्या बताया था हमने? हाइड्रोजन आयनों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है। और इसके सुधार के लिए क्या प्रयोग करते हैं? चूना का। इसके सुधार के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। हमने पहले क्या देखा था? मृदा का स्वरूप देखा था। पहले हमने मृदा का संगठन देखा था। एक बार रिवीजन आपको करा देते हैं। मृदा का संगठन देखा था। उसमें क्या देखा था हमने? ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हमने कितनी बताई थी? 5 से 10% बताई थी। जब हमने शुरुआत में देखा था मृदा संगठन में, उसमें ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5 से 10% बताई थी। और खनिज पदार्थों की मात्रा हमने बताई थी 40 से 45%। मृदा वायु की मात्रा जो हमने बताई थी वो 25% बताई थी।
मृदा जल की मात्रा हमने बताई थी वो 25% दे बताई थी। और उसमें हमने क्या बताया था, उष्णकटिबंधीय मृदा में, उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती थी, कम बताई थी। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हमने कम बताई थी, लेकिन पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक बताई थी। हमने क्या बताया था, पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 100% बताई थी। हमने क्या बताया था, 100% बताई थी। उसके बाद हमने क्या बताया था, मृदा का स्वरूप, मृदा के स्वरूप बताया था हमें क्षारीय और अम्लीय, और जो 7 पे होता है वो होता है उदासीन, 7 पे क्या होता है, उदासीन, और 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है। 6 पे क्या होता है, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। 7.5 से और 6 के बीच में किसकी क्रियाएं होती है, पौधों की जितनी भी क्रियाएं होती है वो 7.5 से और 6 के बीच में होती हैं। और 7.5 पे मतलब 7.5 से 6 के बीच पौधों की। अब क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा में हमने क्या बताया था, पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय मृदा में जो सुधार के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, जिप्सम और पाइराइट का। सुधार के लिए हम इसमें जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मृदा में हमने बताया था हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय मृदा में क्या बताया था, हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है। और उसमें सुधार के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। संभवतः ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मृदा के बारे में। साथ ही साथ में पिछला रिवीजन करते चलिए कि साथ ही में याद हो जाए, और इसके नोट्स बनाते रहिए। मैं चैप्टर पूरा कराऊंगा, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें A to Z कराऊंगा। इसमें आपको PSC लेवल तक की करा देंगे इसमें। अब आगे देखते हैं भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण ICAR के संगठन द्वारा। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण, आगे देखते हैं भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण ये किसके द्वारा हुआ, ICAR द्वारा। ICAR द्वारा भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण ये ICAR द्वारा हुआ है। ICAR ने 1996 ना 1986 ईस्वी में ICAR ने क्या किया था, 1986 ईस्वी में 8 प्रमुख और 27 गौड़ प्रकार की मृदाएं मिट्टियों की पहचान की थी। ICAR ने क्या किया था, ICAR आपको समझ में आ रहा है, ये संगठन है एक। इसने क्या किया था, 8 प्रकार के प्रमुख और 27 प्रकार की गौड़ मिट्टियों या गौड़ मृदाओं की पहचान की थी। ICAR इसने क्या किया था, 8 प्रकार के प्रमुख और 27 प्रकार की गौड़ मृदाओं के बारे में पहचान की थी। अब कौन कौन सी मृदाएं थी देख लो, जलोढ़ लाल, इसमें जलोढ़ थी, लाल थी, काली थी, लेटेराइट थी, मरुस्थलीय थी, पर्वतीय थी, पीट व दलदली थी, लवड़ीय थी और वह क्षारीय मृदा थी। कौन कौन सी थी, जलोढ़, लाल, लेटेराइट मृदा और पीट या दलदलीय।
जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, पीट मृदा या दलदलीय मृदा, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा। मरुस्थलीय पर्वतीय मृदा, और इसमें लवणीय या क्षारीय मृदा भी थी। एक बार शुरुआत से देख लीजिए। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण, भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण जो हुआ है वो आईसीएआर के माध्यम से हुआ है। आईसीएआर ने 8 प्रकार के प्रमुख और 27 प्रकार की गौण मृदाओं के बारे में पहचान करने को बताया है, पहचान की है। इसमें पहचान कौन कौन सी मृदाओं की है? इसमें जो मृदा जलोढ़, लाल, लेटेराइट, पीट, दलदलीय और मरुस्थलीय, पर्वतीय मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा, और इसमें काली मृदा। बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है ये काली मृदा। आपको इसको पढ़ाएंगे जब बहुत विस्तार में इसको पढ़ाएंगे मृदा को। जो काली मृदा है इसको आपको बहुत विस्तार में पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण आईसीआर के द्वारा 8 प्रकार के प्रमुख और 27 प्रकार की गौण मृदाओं के बारे में कौन कौन सी मृदाएं थी? लाल मृदा थी, काली मृदा थी, जलोढ़ मृदा थी, लवणीय मृदा थी, क्षारीय मृदा थी, और उसके बाद पीट मृदा थी, दलदलीय मृदा थी, लगभग पर्वतीय और मरुस्थलीय मृदाएं थी। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आप साथ साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं कर सकते अभी, मतलब उतने अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा, पर हो जाएगा थोड़े दिन में। तो अब इसके बाद हम देखते हैं भारत में मिट्टियों का क्रम। भारत में मिट्टियों का क्रम देखते हैं। इसके बाद क्या क्रम दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। किसका पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। लगभग 43.4% क्षेत्र पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है, लगभग 43.4% पाया जाता है। लाल मिट्टी का दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी का पाया जाता है, 18.6% पाया जाता है। तीसरे नंबर पर काली मिट्टी का पाया जाता है, 15.2% पाया जाता है। चौथे पे लेटेराइट मृदा का पाया जाता है, 3.7% पाया जाता है। और उसके बाद सारी अदर मृदाएं होती हैं 17 दशमलव कुछ, करीबन 18%, करीबन 17.9%। तो सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। सबसे ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है जलोढ़ मृदा का। ये कितना पाया जाता है? 43.4%। कितना पाया जाता है? 43.4%। सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा का पाया जाता है 43.4%। दूसरे बात पाया जाता है लाल मृदा का। दूसरे बार कितना पाया? दूसरे नंबर पर किसका पाया जाता है? लाल मृदा का। लाल मृदा का पाया जाता है 18.6%। उसके बाद पाया जाता है काली मृदा का। उसके बाद पाया जाता है काली मृदा का। काली मृदा का पाया जाता है 15.3% या 15.2%, करीबन काली मृदा का पाया जाता। उसके बाद पाया जाता लेटेराइट मृदा का। लेटेराइट मृदा का पाया जाता 3.7%।
अन्य मृदा पाई जाती 17.9%। तो भारत में मिट्टियों का क्रम क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी कितनी पाई जाती है? 43.4%। उसके बाद जो लाल मृदा होती है वो पाई जाती है 18.6%। और जो काली मृदा होती है वो पाई जाती है 15.3%। जो लेटेराइट मृदा होती है वो पाई जाती है 3.7%। और जो अन्य मृदाएं होती है वो 17.9% पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 17.9% टोटल मृदाएं। अब एक बार इसके बाद हम जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे जिसे काप मिट्टी कहते हैं। तो इससे पहले एक बार पूरा मतलब रिवाइज कर लें, पिछला हमने कितना पढ़ा था शुरुआत से। तो शुरुआत से आपको बताते हैं, संगठन से पढ़ा था, याद है सभी लोगों को? हाँ, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहले नंबर पे हमने क्या बताया था? मृदा के संगठन में बताया था हमने ह्यूमिनस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5 से 10% पाई जाती है। ह्यूमिनस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5 से 10% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर बताया था खनिज पदार्थ 40 से 45% पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर बताया था हमने मृदा जल 25%। फिर हमने चौथे नंबर पर बताया था मृदा वायु बताई थी ना 25%। उसके बाद हमने पॉइंट बताया था उष्ण कटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसके बाद हमने पॉइंट बताया था पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो होती है वो 100% होती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 100% होती है। उसके बाद हमने मृदा का स्वरूप पढ़ाया था। मृदा का स्वरूप हमने पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया था 7% उदासीन होता, 7 से ज्यादा होता क्षारीय होता, 7 से कम होता वो होता अम्लीय होता। 7 से ज्यादा जो क्षारीय होता है, क्षारीय मृदा में हमने क्या बताया था? एक पॉइंट और बताया था हमने 7.5% से 7.5 पीएच 7.5 से और 6 पीएच तक की जो पौधों की जो क्रियाएं होती है वो टोटल क्रियाएं होती है। यहाँ जो हमने पॉइंट लिखा था वो हमने लिखा था 7.5 से और 6 के बीच में सारे पौधों की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद हमने बताया था 7 से ज्यादा यानी क्षारीय मृदा में हमने बताया था पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय मृदा में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। हमने उसका सुधार भी बताया था। क्षारीय मृदा का सुधार बताया था। क्या सुधार बताया था? जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग बताया था। और क्षारीय मृदा में मात्रा अधिक किसकी बताई थी हमने? पोटेशियम और सोडियम की। समझे? पोटेशियम और सोडियम से, यानी कि पटो सोच समझ के। तो पोटेशियम और सोडियम की। और हमने जो उसमें सुधार बताया था जिप्सम और पाइराइट का बताया था। उसके बाद हमने अम्लीय मृदा बताई थी। अम्लीय मृदा में क्या बताया था हमने? हाइड्रोजन आयनों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है, जिसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने जो पॉइंट बताया था भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण किसके द्वारा बताया था? ICAR के द्वारा। कब किया था? 1986 में हमने किया था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार की प्रमुख और 27 प्रकार की गौण मृदाएं बताई थी। कौन कौन सी मृदाएं बताई थी? लाल मिट्टी बताई थी, जलोढ़ मिट्टी बताई थी, काली मिट्टी बताई थी, लेटेराइट मिट्टी बताई थी, मरुस्थलीय मिट्टी बताई थी, लवणीय मिट्टी बताई थी, पर्वतीय मिट्टी बताई थी, पीट और दलदलीय मिट्टी बताई थी, लवणीय और क्षारीय मृदा बताई थी हमने। उसके बाद हमने ये बताया था मिट्टियों का क्रम। भारत में मिट्टियों का क्रम सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कितनी पाई जाती है? 43.4% या 43.3%। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी हमने बताई थी 18.6% पाई जाती है। तीसरे नंबर पे हमने बताई काली मिट्टी। तीसरे नंबर पे हमने बताई काली मिट्टी जो होती है 15.2% पे पाई जाती है। चौथे नंबर पे बताई हमने लेटेराइट मिट्टी जो 3.7% होती है। चौथे नंबर पे हमने बताया अन्य जो सारी मिट्टियां बाकी रह गई वो 17.9% यानी कि लगभग 18% पे होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। इसके बाद क्या देखते हैं? जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लें, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। सॉरी।
तो अब स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा। पढ़ने में अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं अच्छा पढ़ाएं। अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अच्छा पढ़ाएंगे, उसकी फिक्र ना करो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ाएगा और आप नोट्स बनाते रहिए। इसका मतलब ये चैप्टर का पूरा नोट्स बनाइए। हम कोशिश करेंगे, पूरी ज्योग्राफी देते हैं, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो है ना, हिस्ट्री अभी तैयार कर रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट बना रहे हैं कि मतलब आपको 2 से 3 दिन में उसके जो 3 पोर्शन है उसका 1 पोर्शन दे दिया जाए तो काम आ जाएगा दिल्ली पुलिस में। मतलब उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि अभी शॉर्ट नोट बन जाए। हमें लगभग 8 दिन हो गए बनाते, 2-3 दिन और लगेंगे। चलो फिर आगे, टाइम बहुत हो रहा है, क्लास होगी चुकी होगी 25 मिनट की। जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी पढ़ते हैं, बस यहीं के बाद स्टॉप करते हैं। फिर आगे कल पढ़ाएंगे मिट्टियाँ, कल या परसों तो दिन में मिट्टियाँ खत्म कर देंगे। कोई पॉइंट सारे सोल्व करते चलेंगे। जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। मिलता जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमने आपको बताई थी कितने परसेंट पाई जाती है, 43.4% जलोढ़ मिट्टी। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसका जो विस्तार है वो पंजाब से असम तक की है। पंजाब से असम तक के विशाल मैदानों में, मतलब जो इसका जो विस्तार है पंजाब, असम, करीबन उधर केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों तक की है, नीचे साइड पे। जो जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी है, इसका पंजाब, असम, लगभग पंजाब असम के विशाल मैदानों में और केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में। क्या बताया मैं, पंजाब, इसका जो हमने विस्तार बताया है क्षेत्र, इसका 43.4%। यह तो सबको आपको पता ही होगा लगभग। पंजाब और असम के मैदानी क्षेत्र में और केरल के तटवर्तीय क्षेत्र में, विशाल मैदानों में लगभग भाई, और केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में इसका। और ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये जलोढ़ मिट्टी है जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये कितनी जगह घेरती है, ये कितना स्थान घेरती है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा है 43.4%। पंजाब और असम के मैदानी क्षेत्र में और केरल के तटवर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार है। निर्माण इसका नदियों के अपवर्तित या अपर्दित पदार्थों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है
इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के अपरदित क्षेत्र से या अपरदित पदार्थों से हुआ है। सॉरी, किससे हुआ है? अपरदित पदार्थों से। इसका एक सेकंड आपको इसको क्या बोलते हैं, सूर्य ऊपर बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसे बोलते हैं भावर। इसे क्या बोलते हैं? भावर। भावर क्षेत्र या काकड़ प्रदेश। इसे बोलते हैं भावर या काकड़ प्रदेश। अब इसके बाद इसे बोलते हैं तराई प्रदेश या तराई क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। थोड़ी जगह कम है यहाँ पे इसीलिए ऐसा बन रहा है। इसे तराई या नम दलदली क्षेत्र। तराई या नम दलदली क्षेत्र। इसके बाद जो आता है वो नीचे इस तरीके से ये रह जाता है, मतलब हल्की फैली हुई जो दलदली टाइप की, मतलब एकदम उससे भी ज्यादा, मतलब तो उसे बोलते हैं हम बागर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बागर या पुरानी जलोढ़। और उसके बाद नीचे ये रह जाता है, ये इसे बोलते हैं खादर। इसे क्या बोलते हैं? खादर या नवीन जलोढ़। तो आप लोगों को समझ में आ गया, सॉरी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे जो ये मतलब पानी जो ऊपर से आता है, आप लोगों ने देखा ऊपर कंकड़ पत्थर या कुछ भरे जाते हैं, मतलब आप लोगों ने कभी